अभी नेक्स्ट स्पीकर जो आने वाले हैं, दिल थाम के बैठो दोस्तों। ऐसे स्पीकर है जो सुनने के बाद आप रियल में बोलोगे इंस्पिरेशन उनसे लेने जैसा है। और ऐसी व्यक्ति को इनवाइट करने के लिए और उनके लिए हम लोग जोरदार तालियों से ऐसे ही व्यक्ति को बुलाएंगे। मुकेश भाई जोशी, जोरदार तालियां मुकेश भाई। नेक्स्ट स्पीकर इज अ वेरी पावरफुल स्पीकर, जिनके बारे में इंट्रोडक्शन के लिए मैंने पूछा कि सर आपको कितने अवार्ड मिले। बोलते मुकेश भाई कम से कम 10-15 पेज तो भर जाएंगे, इतने सारे अवार्ड उनको मिल चुके हैं। अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, इंजीनियर पहले बने और उसके बाद में उन्होंने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू किया। आज उनकी कंपनी कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर, ये 3 सेक्टर के अंदर काम कर रही है। कंपनी का ओवरऑल टर्नओवर है दैट इज 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ की कंपनी के टर्नओवर में चल रही है। उनको इंजीनियर में गोल्ड मेडलिस्ट का अवार्ड मिला हुआ है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर में फास्टेस्ट प्रोजेक्ट, इंजीनियरिंग का सबसे फास्टेस्ट प्रोजेक्ट उन्होंने कंप्लीट किया, तो उसका उनको अवार्ड मिल चुका है और उनका नाम लिम्का बुक के अंदर में रिकॉर्ड किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इंडिया के प्रेसिडेंट के थ्रू उनको दिया गया है। एंड दैट पर्सन इज अ ग्रेट पर्सनालिटी, अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी। जिनको हम लोग ग्रीन रूम में अभी मिले तो मैंने देखा वेरी डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी, जिनके बारे में हम ये बोलते हैं कि दिन का 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, लेकिन उनको मिलने से आपको ऐसा लगेगा कि इतना प्यारा इंसान, शायद हम ऐसे इतने प्यारे इंसान को आज तक हम नहीं मिले, ऐसा आपको एहसास होगा। ज्यादा इंट्रोडक्शन उन्होंने ही बोला है, बोलता है मुकेश भाई मेरा इंट्रोडक्शन मैं खुद ही ज्यादा दूंगा। सो और ज्यादा ना बताते हुए, नासिक सिटी से बिलोंग करते हुए अ ग्रेट बिजनेसमैन, जिनको हम जोरदार तालियों से इनवाइट करेंगे, मिस्टर अशोक कटारिया। जोरदार तालियां अशोक जी के लिए। रुपेश को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एस्कॉर्ट अशोक जी ऑन द डायस। मित्रों, एक्चुअली जो मेरी इंट्रोडक्शन करी गई है उसके बारे में थोड़ा सा मैं सोच रहा था। बिजनेसमैन having a 10,000 crores rupees of turnover, engineer who has got the gold medal and all that. कहने का मतलब यह है कि जब उन्होंने ये सब बताया और आप लोगों ने सुना, एक्चुअली जो पूना में ऐसे इस प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने तो मुझे देखा है, सुना है, आई डोंट नो, काफी मुझे लगता है रिपीट भी हो सकते हैं उसमें से। उनके लिए कोई नई बात नहीं है, और जो नहीं थे उनके लिए मैं ये बोल रहा हूं। और इवन द होल गैदरिंग, हमारा क्या लेना देना है, वो 10,000 करोड़ के हो या 1 करोड़ रुपया मिलाते हो या व्हाटएवर। हम लोग तो यहां आए हैं कि भाई, जैसे मैथ्यू मैडम ने बताया, रियल इंस्पायरिंग स्पीच, रियल गाइडिंग स्पीच, रियल फैक्ट बताए थे कि जो काफी तुम्हारे मन में जो प्रश्न थे उसके जवाब वहां थे। उनका वो गाढ़ा सा एक्सपीरियंस LIC का। अब मैं ये सोचने लगा कि मेरे पास LIC का क्या एक्सपीरियंस है। भाई सिर्फ 2 है जो शेयर कर रहा हूं मैं आपको। एक पहला एक्सपीरियंस है कि मैंने पहली पॉलिसी उतारी थी इन 73 5,000 रुपीज की। तब भी मैं सोच रहा था कि इसका मैं इंस्टॉलमेंट कैसे दूंगा। और आप कहाँ गए, वो दीपक जोशी कहाँ गए, जिसने मुझे आके नासिक में पकड़ा था और बोले थे कि अभी तुम्हारी 100 करोड़ की पॉलिसी उतारेंगे। आप समझे? 5,000 रुपए की जब पॉलिसी उतारने की बात कर रहे थे, तब उसका इंस्टॉलमेंट कैसे भरेंगे करके रियली हम सोच रहे थे। और आज वो बोले कि भाई एक आपका 100 करोड़ की पॉलिसी उतारेंगे, तो मैं हिचकिचा नहीं, आई हैव नॉट
सेकंड, मैं बोला ठीक है, आप बताओ, आपका प्रपोजल दो. वेरी कूलली आई टोल्ड. दोस्तों, ये 5,000 से लेके 100 करोड़ की बातें काफी इंस्पायरिंग लगती है, नहीं? इसलिए तो तालियां बजाई तुमने. मगर मेरा बहुत ऑब्जेक्शन है इस बात के ऊपर. अगर आप ये जो तालियां बजाई, क्योंकि आपके हृदय को बहुत अच्छा लगा, एज ए फेरी टेल, एक स्टोरी. वाओ, एक ऐसा आदमी है कि जिसके 5,000 रुपए के लिए उसको प्रॉब्लम था, 100 करोड़ की बात करता है. बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ होगा, इधर है ना? और यही बात के लिए उन्होंने मुझे यहाँ पे पकड़ के लाया. जब वो बोले कि हमारा बॉम्बे में होगा, पहला मेरा लेक्चर वहां हुआ, तभी भी ऐसा ही बाय एक्सीडेंट आई वेंट देयर. हमारे यहाँ पे हमारे राका करके हमारे रिलेटिव थे, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसा हमारा LIC का ये प्रोग्राम है और सब लोग वहां पे आते हैं, तो आप टारगेट वेयर इसके ऊपर बोलो. तो हमें, मुझे अच्छा लगा वो कि हाँ, क्यों नहीं हम लोग वो आपसे डिस्कस करें कि फोकस टारगेट की वजह से किस तरह से ये होता. तो एट दैट टाइम कंफर्टेबल लगा. बाद में इन्होंने बोला कि नहीं, आपको बॉम्बे में आना है. यहाँ आने के बाद में देखा कि मैं इंस्पायरिंग लिखा हुआ है, टारगेट और इसका बात अलग है. इंस्पायरिंग आ गई बात, बहुत मुसीबत की. इंस्पायरिंग क्या है? और समझो, मैंने बताया कि मेरी ये फेरी स्टोरी इंस्पायरिंग है, तो मुझे मालूम है कि यहां से बाहर चले जाओगे आप और भूल जाओगे. एंड एब्सोल्युटली आई एम टेलिंग यू, दैट इज नॉट एट ऑल एंड माई ऑब्जेक्टिव. एब्सोल्युटली दैट इज नॉट माई ऑब्जेक्टिव. मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा मेरे जिंदगी के जो पन्ने हैं, क्योंकि इन लोगों ने मुझे वो पन्ने पलटने लगाए कि भाई कहां था और कहां में आया. आई विल डेफिनेटली टेल यू, बट माई मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कमिंग हियर इज, अब मुझे वो टालियां नहीं चाहिए. कहीं तो भी इस बात में, जिस तरह से जिंदगी के मोड़ पे मैं सही सोच के और उस तरह से उस मोड़ को ठीक से लेके गया, और जिसकी वजह से आज कि जिस बच्चे को 2 वक्त का खाने की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, करीबन 10 साल तक हॉस्टल में रहता था, घर भी नहीं था, ऐसे इसकी आज इवन मैथ्यू मैडम तो चले गए ने, तो योर LIC हैज आल्सो इन्वेस्टेड अबाउट 200 करोड़ रुपीज इन आवर कंपनी. तो ये जो विश्वासार्हता वहां आई, वहां तक आया, उसके बारे में मैं जरूर आपको ब्रीफ बताऊंगा. इसके लिए कि ये जो रास्ता मैं चला हूं, उसके ऊपर कोई कोई ऐसे मोड़ आते हैं. आई वॉज ऑल्सो एन ऑर्डिनरी मैन लाइक यू. बड़े एजेंट की तरफ से होगा तो एक स्टेज पे होगा, आप डेवलपमेंट ऑफिसर की स्टेज पे होगे तो थोड़ा ऊपर के स्टेज में होगा, और थोड़ा सा और भी ऑफिसर्स बने होंगे तो ऊपर के, थोड़े ऊपर के स्टेज होता है. बट इस पूरी फेज में से मैं गया हूं, और इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि जो जो मोड़ मुझे इंस्पायर करके गए, जो जो मूवमेंट मैं इंस्पायर कर की, और उसकी वजह से मैं वो इंस्पायरेशन सिर्फ फेरी टेल की तरफ से नहीं सुना देखा, बट आई एनग्रेव इट इन माई हार्ट and I changed my path. I changed my attitude. I changed my thinking. I changed my lifestyle. And that has brought me to here. ठीक है? तो ये बात हम लोग करेंगे. और इसमें से मुझे मालूम है, ये भी मैं कहता हूं, ये भी मेरी एक्सपीरियंस है, इसमें से इवन 2%, करीबन 3,000 बच्चे लोग हैं इधर करके बताया है, समझो उसमें से 2% उतने भी, अगर मेरा, इफ आई कुड गिव देम समथिंग, गिव देम समथिंग, जिसकी वजह से यस देयर लाइफ हैज चेंज, मे बी अनदर 5-10 ईयर्स के बाद में कहीं तो भी मिले और बोले कि यस बिकॉज ऑफ योर स्पीच ये होके मैं यहां तक आया हूं, तो आई विल से दैट यस माय कमिंग हियर इज रियली बीन फुलफिल्ड. इट विल गिव मी अ सेटिस्फैक्शन, इट विल गिव मी, एट दैट टाइम आई विल क्लैप फॉर दैट person. I'll really clap for him person. And it will be my
द मोस्ट एंजॉयबल मोमेंट ऑफ माई लाइफ। तो चलो दोस्तों एक थोड़ा सा पीछे की तरफ से चलते हैं। When I was in school, college, at that time my father, he was just a Munimji working in the cloth shop, getting hardly 30-35 rupees a month. I had no mother. मैं छोटा था तब गई थी। मेरी बहनें वगैरह जो थी उनके सब जब शादियां हो गई तो 9th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स आई हैव बीन शिफ्टेड टू दी हॉस्टल, और हॉस्टल तब मेरे लिए एक ये था। उसकी एक मोमेंट मैं आपको जरूर बताता हूँ। जब छुट्टियां लगती थी, एट दैट टाइम एवरीबडी वॉज रेडी, एंगेज इन पैकिंग देयर लगेज, कि चलो अभी घर पे जाएंगे, घर पे जाके अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा घर के लोगों को सबको मिलेंगे। जैसे उनकी ओरल भी आती थी या एग्जाम के लास्ट डे भी आ जाता थे तो दे वेर वेरी एंथू, और मेरे सामने बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता था, मैं कहाँ जाऊंगा? क्योंकि मैं किसी रिलेटिव के पास भी जाता था, उनके पास भी रहता था, but everybody used to, and literally because financially we were not well off and people was always been thinking that I am a burden on them. अच्छा नहीं लगता था, मगर अब कुछ बोलते हैं ना कभी कभी नाइलाज को भी कोई इलाज नहीं रहता। आई यूज्ड टू गो देयर, बट दोज आर द वर्स्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, कि लोगों को जब एंथो होती है कि चलो घर पे जाएंगे, और मैं सोचता था कि भाई अभी दिवाली की छुट्टी कहाँ जाओ घर? मुझे मालूम था मेरे रिलेटिव मुझे सब पूरे बैग बिग देंगे, सब्जी लाने के लिए जाएंगे तो मुझे मेरा पूरा यूज करेंगे, घर के बर्तन पे करना है, कभी घर साफ करना है। यस आई यूज्ड टू, मगर वो यस कभी कभी वो बहुत बुरा लगता था मुझे। दैट इज मे बी दैट बिकॉज आई वॉज अ स्कॉलर स्टूडेंट इन द स्कूल कॉलेज throughout, and that's why I said it's not a gold medal award, but I am a gold medalist of Pune Engineering College in 73 batch, where I stood first class first in the university. So वहाँ पे I was being respected every time with the principal, with the college and all that. Why I am giving you this? कि एक सिचुएशन में बता रहा हूँ तुम्हें, साइकोलॉजिकल थिंकिंग किस तरह से ये होती है। और उस वक्त फिर दिन में हमेशा ये लगता था कि नहीं, एजुकेशन का वो अच्छा जो वेपन है उसका बराबर यूज करो। सेम इज द केस विथ एवरीबडी। उसके पास कुछ तो भी स्ट्रेंथ है, और ही इज एट सर्टन स्टेज। अगर उसकी वो स्ट्रेंथ के ऊपर ही वो कॉन्सेंट्रेट करे और उस हिसाब से काम करे तो डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू कि उसके लिए सक्सेस बिल्कुल उसके सामने आएगा, उसके पीछे आएगा। बीए होने के बाद में नोबडी, और सबसे बड़ी बात तो मैं ये तो बिल्कुल शेयर करता हूँ, यहाँ राका जी है जो मेरे रिलेटिव है, रिलेटिव मीन्स मेरे वाइफ की तरफ से है। टी हो गया, 3rd ईयर इंजीनियरिंग हुआ, 4th इंजीनियर बी में आया, और कोई आके देखने के लिए तैयार नहीं, कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं, बिकॉज फाइनेंशियली वी वेर वेरी वीक, और वैसा दिखने में भी सामने ही हूँ। 3rd, उस वक्त इंजीनियर की पोजीशन ठीक नहीं थी, इसलिए कोई आता नहीं था, और पिताजी वेर वरीड। मगर एक आदमी मिले, उन्होंने डेयरिंग किया, और वो बच्ची को वी वेर मोस्ट हैप्पी, बट शी प्रूवन टू बी द बेस्ट पार्टनर ऑफ माई लाइफ, एंड शी टोटली हैंडल द थिंग्स। एक बात दोस्तों ध्यान में रखो, जब आग यहाँ पे लगती है ना तो कोई नहीं रोका था उसको, कोई नहीं रोकता। और जब भी समझो ये करके, जब शादी होने के बाद में आई हैड बीन गवर्नमेंट सर्विस, मगर उस गवर्नमेंट सर्विस के साथ साथ में मुझे यही चाहिए था कि नहीं, मैं कुछ तो भी इस तरह से करके बताऊं कि जो डिफरेंट है, जो बेटर है, जो मुझे मेरा वो रास्ता ये बताएगा। और देन आई स्टार्टेड माय इवन स्मॉल सुपरविजन एंड गवर्नमेंट सर्विस, और इस तरह से मैं बढ़ते गया। और जैसे जैसे एक एक अपॉर्चुनिटी मिलती गई, उस अपॉर्चुनिटी में सिर्फ एक ही मैंने देखा, आई वॉज अलोन, मैं अकेला हूँ, बट देन आई हैड इट ऑलवेज बीन वेरी मच प्रोन टू द पीपल। आई लाइक पीपल। इन्होंने बोला डाउन टू अर्थ है, इट्स नॉट डाउन टू अर्थ बोलते हैं, आई लाइक पीपल, आई लाइक विद द पीपल। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, एंड दैट्स रियली माई कैपिटल। आज 4,500 इंजीनियर लोग मेरे पास काम करते हैं, 6,600 इंजीनियर्स आर विथ मी, बट really we all are family. The managing director of my company and the 11 director of my board are the people who are employed to me. पहले मेरे पास सर्विस के लिए आए, किसी ने 30 साल की सर्विस की, किसी ने 25 साल की, किसी ने 20 साल की। Now they are
हैंडलिंग द ये। सो आदमी के यानी ग्रुप ऑफ कंपनी इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज वेरी मच। क्यों लोगों को साथ में लेके चलो, उनके साथ में उनके ऊपर इन्वेस्ट करो। जैसे समझो आप एजेंट हो, आपका डेवलपमेंट ऑफिसर जब होगे तो कई इंजीनियर तुम्हारे एजेंट तुम्हारे हाथ के नीचे हो गए, उनको अपने से उनको ज्यादा सोचो, उनके बारे में उनको प्यार देने की ज्यादा कोशिश करो। दे विल, वो तुम्हें बड़े करेंगे। आज मैं भी हूं केवल उनकी वजह से, ये बात तो डेफिनेट है वो। मगर होता क्या कि आदमी अपने बारे में ज्यादा सोचते रहता है। कभी कभी ये भी सोचता है कि क्यों पढ़ा है ये। मुझे कितने लोगों ने बताया, अरे क्यों पढ़ाता है तू, क्या है तुझे, एक लड़का एक लड़की वाइफ, क्यों इतनी ये करता हो। आई यूज्ड टू वर्क फॉर 14 आवर्स 16 आवर्स एंड समटाइम्स इवन 18 आवर्स। एक बात डेफिनेट है दोस्तों, तुम्हें रेगुलर तुम्हारी डेवलपमेंट चाहिए। यू वर्क फॉर 4 आवर्स 5 आवर्स 6 आवर्स 7 आवर्स मैक्सिमम 8 आवर्स। और रूटीन डेवलपमेंट, ठीक है ना। मैं तो रूटीन डेवलपमेंट इट्स ओके, मगर तुम्हें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट करना है, जो ज्यादा कुछ तुम्हें मिलाना है, यू हैव टू वर्क हार्ड। हार्ड मीन्स व्हाट, यू शुड नॉट सी दी, घड़ी नहीं देखना है, काम करना है, मगर गधे जैसा भी काम नहीं करना। इट शुड बी इंटेलेक्चुअल इनपुट्स। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्चुअल इनपुट? You study the things, you study the atmosphere, you study the situation. होमवर्क जो है वो पक्का करो। That's what it is. मुझे बताया इन्होंने, जैसे दीपक साहब गए भाग गए, तो दीपक साहब ने मुझे बोला कि क्या हमने वो आपके नासिक आए थे, आपने वो कुछ आगे उसका बारे में क्या किए, कुछ नहीं की, वो आपका वो पॉलिसी का ही है। बोला कहा मुझे तो वापस कोई कम्युनिकेशन नहीं है। नहीं आपको तो हमने जब डिटेल प्रपोजल दिया था, यू वेर टू कम बैक। अरे बोला क्या बात करते हो, काम तुम्हारा है ना, अपना काम है, तुम्हें 4 दफे पीछे फॉलोअप करना पड़ेगा। फिर मैंने उनको एक बताया, अगर समझो मुझे कोई 5,000 करोड़ का मेरा ब्यूटी का कोई प्रोजेक्ट है और उसके ऊपर मुझे अगर समझो 3,500 करोड़ रुपए का अगर मुझे लोन लेना हो, तो मैं वही देखता हूँ कौन कौन बैंकर्स है अपने कंसोर्शियम में, और उसके चेयरमैन और एमडी को अगर मुझे मिलना हो तो आई स्टार्ट नेटवर्किंग टू दैट। वो नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फॉर यू ऑल्सो, वेदर इट इज अ स्मॉल एजेंट, वेदर इट इज अ बिग आई मीन अच्छा बड़ा डेवलपमेंट ऑफिसर और एनीवन, बट एनीथिंग यू नीड दैट नेटवर्क। मुझे अगर वो चाहिए तो मैं क्या करता हूँ कि मैं समझो मुझे बैंक ऑफ इंडिया से मुझे 500 करोड़ रुपए का ये लेना है, व्हाट आई विल डू, उनका चेयरमैन और एमडी कौन है उसकी बात करेंगे, उनकी तरफ से कैसे उसके नजदीक के कौन है, और फिर धीरे धीरे उनके ऑफिस में जाके एक दफे उनको प्रेजेंटेशन दे, वो करे। उस वक्त मेरा सेक्रेटरी या मेरा पीआर वो जो है उनके सेक्रेटरी से बहुत अच्छी दोस्ती कर लेता है। और फिर जब साहब समझो दिल्ली जा रहे हैं, कभी मद्रास जा रहे हैं, वी कम टू नो, तो वो जब जाएंगे जो उनका जो टिकट होगा उसके बाजू का टिकट का बराबर बोर्डिंग पास मेरे पास हो जाएगा, तो साथ में चलते चलते 2-2 घंटे तक हम बात करेंगे। दैट इज ए मोस्ट वंडरफुल एंड गुड टाइम, और यही करना चाहिए। You should go to the heart of that person, जिससे काम करने का। चीटिंग नहीं है इसमें, मगर यहाँ पे तुम्हें तुम्हारी बारे में बताना है। फिर ये नौबत नहीं आएगी कि 10 लोगों के पास आप पॉलिसी के लिए गए और 9 ने रिजेक्ट किया। वो यीशु ख्रिस्त की बात नहीं रिपीट होगी। हो सकता है 10 के पास गए, 1 ने रिजेक्ट किया। इसलिए मेरा ये कहना है, मगर डू द होमवर्क प्रॉपरली, देन ये हो सकता है। सचमुच जिंदगी के इस सब मुकाम में एक स्टेज ऐसी आई कि जहां पे जब आई वाज थिंकिंग ऑफ माय ब्रेड बटर एंड घर उतने, बट वन थिंग जिसके लिए मैं तुम्हारे से सचमुच शेयर करने के लिए आई हूं, वो मोमेंट, एंड दैट इज इन माय लाइफ के जैसे कि वन पर्सन केम इन माय लाइफ व्हिच इज रियली इंस्पायरिंग मी, और आज वो मेरे गुरु है। दोस्त मैं जलगांव का काम कर रहा था, भंवरलाल जी जैन करके वहां पे है, जैन इरिगेशन के, उनका जो वर्क मेरे पास था, और देन वी केम वेरी क्लोज। मैं तो कहा आपको पहले से बताया हूँ, आदमी की मुझे बहुत लगाने, इसलिए वी कम जस्ट फ्रेंडली, इतने फ्रेंड हो गए नजदीक। और उनके साथ में जब इंटरेक्शन करने लगा, तब उनके विजन देखे, जब उनकी थिंकिंग देखी, जब देखा कि ही इज ऑलवेज बीन थिंकिंग 10 years, 15 years, 20 years beyond, उसके हिसाब से आज का डेट ये करते हैं। ही इज वेरी मेथोडिकल एंड सिस्टमेटिक।
एक बात तो डेफिनेटली कहता हूं साहब, सबको, आपको भी, कि अगर कोई आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस मिला ना हो, तो योर एवरी ऑर्डिनरी मोमेंट्स, योर एवरी ऑर्डिनरी थिंग्स, it matters, it contribute to that extraordinary. But it should be, all those small things should be very disciplined and very meticulously been done. छोटी छोटी बातें भी, your style, your personality, your way of talking, your way of even presenting, everything, that small things is, but that whole everything get the contribution to that success. और फिर मैं बोलता हूं ना, कि हर एक को बताता हूं कि देयर इज नो वर्ड ऑफ इम्पॉसिबल. कहते हैं ना, देयर इज नो वर्ड इन माय डिक्शनरी. क्यों नहीं बोलते हैं मालूम है? अरे इम्पॉसिबल के नाम में भी क्या लिखा है? आई एम पॉसिबल. सी द फीलिंग. उनमें, उसके पेट में भी लिखा है कि आई एम पॉसिबल. इसलिए कोई इम्पॉसिबल नहीं है. और यही एक्सपीरियंस मुझे आया है उनके यहाँ से. वो थिंकिंग और थॉट लेने के बाद में आई डिसाइडेड दैट आई शुड गो विद दैट थिंकिंग. मैं 20 साल के बाद क्या करूँ, 10 साल के बाद क्या करूँगा, 15 साल के बाद करूँगा. केम एंड स्टार्टेड राइटिंग माई होल करियर कि मैं क्या करूँ. ट्रस्ट मी, आई हैव डिसाइडेड एट द एज ऑफ 57 आई विल रिटायर्ड, एंड अकॉर्डिंगली नाउ आई एम ए रिटायर्ड मैन. Literally, I am a retired man, only chairman of this company, where the company has been totally been run, controlled, executed by all my directors. I told you, they were employee of mine. I get all this respect, everything. Of course, the company, major shareholding is mine. I get this. IPO हमने किया, 16 times over surprise हुआ. IDFC जैसी जो लोग हैं, उन्होंने पहले 100 करोड़ रुपए की इक्विटी हमारे इसमें डाली. और ये सब चलते चलते, क्योंकि वेरेवर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी. पहले बिल्डिंग में बूम थी, वी वर डूइंग द बिल्डिंग वर्क. उसके बाद में इंस्टीट्यूशनल बूम आई. यू नेम एनी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूशनल जॉब, वी डिड ऑल दैट, पर्टिकुलरली इन महाराष्ट्र. दैट वी डिड. उसके बाद में आई ऑल इंडस्ट्रियल बूम. इंडस्ट्रियल बूम आने के बाद में ऑल ब्लू चिप्स कंपनी यू कैन टेल अस, एंड वी वर द बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर ऑफ देयर्स, वेदर इट इज रिलायंस, वेदर इट इज टाटा, बिरला, Procter and Gamble, Godrej, any damn company, Mahindra, everybody. All those blue companies, we were the best contractors of there. And everybody has added the things, you know, हर एक ने बहुत जबरदस्त किटी इस कंपनी में डाली. डाली means what? The profit they gave. We also will always been thought, what is their need? Their need was to do and execute the job in a fastest manner with a quality. And that we did. Now, that we did. The culture has come to such an extent when there is in 95 boom for BOT projects. And BOT projects में जब ये बात आई, तो our company is the first company in the country to took this BOT projects in Dhulia. उसके बाद में series of BOT projects करते गए और आज we are known as the topmost company in BOT. Ashoka Buildcon Limited is the name of my company, and we are doing more than 10,000 crores rupees of BOT projects today in the state, West Bengal, Orissa, Chhattisgarh, MP, Karnataka, Rajasthan, Maharashtra, you name the all states, और वहाँ पे ये की. इस BOT की जो हम बताए आपको कि एक कल्चर हमने डेवलप किया था कि जिससे फास्टेस्ट वर्क इन्हें रिकॉर्ड टाइम करे. ऑल जॉब, आवर जॉब टुडे इज ऑल्सो कि टोटली ऑल जॉब्स आर, वी आर डूइंग इट सो फास्ट, सो अर्ली कंप्लीशन विद क्वालिटी. सो BOT में मेंटेनेंस का कॉस्ट कम है और जल्दी काम करने की वजह से हमें हमारा बोनस मिलता है. उसकी एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो थोड़ा प्रेजेंटेशन आप देखिएगा, थोड़ा चेंज भी हो जाएगा. और दैट प्रेजेंटेशन इज कि
24 महीना टाइम लिमिट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने दिया था टू कंस्ट्रक्ट वन ब्रिज नियर महाड़, एंड माय कंपनी हैज कंस्ट्रक्टेड इन जस्ट 38 days. इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड द कंपनी हैज मेड. किस तरह से की क्विक प्रेजेंटेशन देंगे मगर थोड़ा सा देख लेना. यस, यू स्टार्ट. हाउ वी डिड दिस सिस्टमेटिकली. दिस वाज द ब्रिज एंड वी डिड अ वेरी मेटिकुलस होमवर्क. बहुत मेटिकुलसली वी हैव डिड कि व्हाट आर द एरियाज, क्या क्या है, व्हाट आर द क्रिटिकल मूवमेंट्स और क्रिटिकल एक्टिविटीज. एवरी पर्सन वाज नोइंग दैट एवरी आवर्स व्हाट मूवमेंट्स ही इज गोइंग टू डू. ये मटेरियल प्रोक्योरमेंट, द होल मटेरियल वट एवर देयर, उसकी पूरी प्रोक्योरमेंट की लिस्ट करके उसी हिसाब से मटेरियल इन एडवांस, मिनिमम मटेरियल का जो स्टॉक है, जो 3 दिन का स्टॉक के हिसाब से पहले मिनिमम दैट वाज द स्टॉक वी वेर हैविंग. देन मशीनरी, दिस इज नियर पंढरपुर, दिस इज व्हाट द ब्रिज इज. एंड ये इतना छोटा ब्रिज होने के बावजूद भी होल कैबिनेट वेयर देयर फॉर द इनॉग्रेशन. Was it was a record time. Sorry? दीपक भाई पूछ रहे हैं बीओटी क्या होता है पहले. हाँ, बीओटी क्या होता है. तो ये ब्रिज हमने ये किया. यू कैन आस्क मी सम क्वेश्चंस एंड आई विल बी डिलाइटेड टू आंसर यू, बट दैट शुड बी एन इंटरैक्टिव सेशन, यू नो. देन आई विल से दैट जो कहा ऊपर से नहीं गया है, इट हैज गॉन टू योर हार्ट, बिकॉज देन डिफिकल्टी इज गोइंग टू बी देयर, एंड दैट्स व्हाई यू, इफ यू आस्क मी, आई विल बी मोस्ट हैप्पी. तो दीपक भाई मैं बाद में आपका जवाब दूंगा. डेली मीटिंग होती थी, डिस्कस होता था, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से किया, किस तरह से करना चाहिए, क्या, एवरीथिंग बहुत मेटिकुलसली वी हैव वर्कड आउट. सेक्शन भी इस तरह से किया था कि अर्ली शटरिंग भी रिमूव करे तो भी इट विल बी सस्टेन. यस, नेक्स्ट. ये सब पूरी स्कैफोल्डिंग उसकी सब अरेंजमेंट है. ये सिविल के लिए थोड़ा प्रेजेंटेशन है, ये सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, सिविल इंजीनियर्स के लिए ये सब प्रेजेंट है. सो दिस इज व्हाट. Then quality assurances, yes, go ahead. ये सब क्या क्या क्वालिटी के टेस्ट लेते थे, क्योंकि जल्दी काम में कहीं मिस्टेक ना होना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. सेफ्टी, नेक्स्ट. या दिस इज हाउ द ब्रिज वी हैव कंप्लीटेड. उसके हर एक के डेट से कि किस तरह से वो ब्रिज का ये किया गया. नेक्स्ट. ये तैयार हो गया, देखो ब्रिज. नेक्स्ट. Now it is been inaugurated. ये मैं तुम्हें इसलिए बताया था कि एक आदमी अगर समझो सोचे और पॉजिटिव सोच रखे तो उसको कहाँ तक अचीव कर सकता है. आपसे डिस्कस करने के पीछे सिर्फ एक ही मामला ये है कि जो भी काम करना है आपको, अचीवमेंट करना है. जैसे वो बुक मेरे से कोई तो भी लेके गया, मगर उसमें वो लिखा था अभी, जैसा उसका इनॉग्रेशन किया ना मैडम ने और हमने, जो मैंने जो वो किया, दैट इज हाउ टू गेट बिग पॉलिसीज. पॉलिसी मीन्स तब मनी पॉलिसी, यू मीन. जैसे दीपक भाई बोले ना कि 100 करोड़ का पॉलिसी तुमने कहा, दैट कैसे मिलाने का है. जब ऐसी कोई अगर करने की बात है तो इट्स ए मैटर, जब ये मिलानी है उसमें अचीवमेंट करना. काफ़ी लोगों को बोलेगा नहीं, अरे उसको मैं कैसे कहूँ 2 करोड़ रुपए की तेरी पॉलिसी निकालनी है या 5 करोड़ की. कोई डिफिकल्ट बात नहीं है. अगर किसी को बताता तो मैं 38 डेज में अगर ये ब्रिज करूँगा तो लोग मुझे पागल बताते थे. मैंने आपको बताया था कि माई पोजिशन वॉज सो वर्स्ट एट दैट टाइम. अगर किसी ने ये भी मुझे बताता था कि आपको 1 लाख रुपया का पैसा, 1 लाख रुपये का चेक मिलेगा, तो आई वुड हैव सेड हिम, क्या पागल आदमी है, क्या बात करता है वो, या खाने की ये पड़ी है और ये 1 लाख रुपए की बात करती है. तो वैसा ही अगर आप ये लगता है कि जिसको 38 डेज का है, ऐसे काफ़ी टाइम तुम्हारे भी प्रसंग आता है और तुम्हें लगता है कि भाई ये आदमी के पास जाए और 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी निकाल सकता है, मगर आप सोचते कि नहीं कैसे अगर उसको बात करेंगे वो क्या कहेगा. क्योंकि योर नॉलेज एंड योर कॉन्फिडेंस, ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो तुम्हें मारती है. अगर तुम अच्छी तरह से होमवर्क करके जाओ, उस आदमी की पूरी कुंडली जो बनाओ, उसका 11वां गुरु किधर है वो अगर देखो, शनि को दशा उसकी कैसे कम कर सकते हो ये अगर देखो, तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे दीपक भाई अभी वो देख रहे हैं मेरा 11वां गुरु किधर है, शनि की दशा कैसे कम की जाएगी, 100 करोड़ को इसको बॉटल में डाल के कैसे पैक कर जाएंगे. क्यों दीपक भाई? तो कहने का मतलब कि ये मैं तुम्हें क्यों बताया, इस तरह से अगर तुम तुम्हारे लाइफ में सचमुच डिसिप्लिन और सिस्टमेटिक रहो तो कोई बात इम्पॉसिबल नहीं है.
मैंने जो बताया कि भंवरलाल जी जैन का जो इंस्पायरेशन तब से लिया, तब से आज तक अभी वही सोचता हूँ कि मैं आगे क्या करूँगा। आज भी मैं रिटायरमेंट के बाद में बैठा नहीं हूँ। आज मैं आगे के 15 साल का मेरा पूरा प्लान रेडी है। I have diverted from there to diverted to the education and the agriculture. I thought that education is such a field कि जहाँ पे पूरा स्कोप है कुछ तो भी न्यू करने का, बिकॉज इट इज लैगिंग सो मच। और आज जो भी आपको मैंने मेरी किताब खोल के जो आपके सामने रखी है, यानी मेरी वाइफ की बहन भी यहाँ पे है, जरा खड़े रहिए ना आप, इनके लिए जरूर तालियां बजाइए कि वो मेरे ससुर के लिए और इन्होंने इतना बड़ा डेयरिंग किया था कि एट दैट टाइम आई हैड नथिंग और उनकी बहन को उसने मेरे से ये करी थी। बट एक बात डेफिनेटली कहता हूँ कि उसने बहुत साथ दिया मेरे बहन ने मुझे, भाई उसके इनके बहन ने मुझे बहुत साथ दिया। एक पोजीशन भी ऐसे आ गई थी, आई गॉट 1 सन 1 डॉटर। लड़का जो है एक हाईली क्वालिफाइड है, हाईली क्वालिफाइड है, BE हुआ है, देन कैलिफोर्निया साउदर्न कैलिफोर्निया से MS किया है और बिजनेस स्कूल ऑफ से उसने MBA किया है। लड़की भी ऐसी हाईली क्वालिफाइड है, शी इज नाउ अभी लंदन में भी वो पढ़ रही है। तो ये बच्चे जैसे बड़े हो गए तब तक उसने संभाला, मुझे मालूम ही नहीं कि वो क्यों इतना काम में रहता था। और वो है कि तुम्हें सक्सेस मिलाना है तो यू हैव टू कुछ खो के पाना है, कुछ पाके खोना है। तो दिस इज द एरिया वेयर यस कि तुम्हें थोड़ा बहुत ध्यान कम जाता है, मगर वाइफ अगर समझदार हो तो काफी हद तक तुमको फिर वो प्रॉब्लम नहीं आती। और ना समझ हो गई वो तो उसको समझदार कैसा करना ये भी बता देता हूं। आप स्टेज ऐसे आ गई, हम लोग जिसमें जहां रहते थे तो वहां पे टोटली ब्राह्मण फैमिली सर्विस करने वाले थे, एंड आई वाज अ बिजनेस मैन एट दैट टाइम। बच्चे बड़े हो गए थे, बड़े मीन्स एक 5th में था, एक 7th में 8th में था। इसकी वजह से उनको माँ की जरूरत नहीं थी। और हमारी यहाँ पे कॉलोनी में शाम को जब सब हस्बैंड आते थे, वो क्या करते कि वाइफ के साथ में फिर वो बाहर चूल्हा है उसके ऊपर बैठ के चाय वगैरह पी रहे, और ये अकेली देख रही है उनको सबको और बोल रही है, वो देख रही है कि मेरा हस्बैंड यानी विलन है, विलन देखो ये कैसे हीरो है सब। और ये क्योंकि आई यूज्ड टू कम एट 11 o'clock 12 o'clock, उसके बाद में भी 12 बजे आने के बाद में घर पे खाना खाना, एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि उसने खोल के दरवाजा खोल के वाह 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 आओ आओ आओ। ऐसा नहीं होता था, पहले होता था। बाद में जैसे जैसे बच्चों की उसकी जरूरत कम पड़ गई तब से उसको लगने लगा कि अरे ये तो आदमी बहुत खराब मिला अपना, कहाँ पिताजी ने अपने को इसको दिया, इसको तो कोई ध्यान ही नहीं है। और घर के वातावरण बदलने लगे। पहले घर में सुगंध संगीत आता था मिडिल ईस्ट में से, अभी सब तो तार बजने लगे। घर में आने के बाद में ऐसा बड़ा स्नेह करके स्वागत होता था, खाने के लिए बैठे तो बर्तन बजते थे। कभी कभी यहाँ झगड़ा हो जाता था। एक दिन तो मैंने वो थाली भी ऐसा फेंक के दिया था सुदर्शन चक्र जैसा। वातावरण बहुत खराब हो गया। अभी मैंने सोचने लगा कि क्या करूं। फिर मैंने बोला, वो तो BA थी, ग्रेजुएट थी, और एक इंडस्ट्री थी। बोला चिपका दो इसको। उसको बोला तू इतनी टैलेंट है, तेरा वेस्ट जा रहा है, तो इंडस्ट्री का वो काम कर। टाइल्स की छोटी सी इंडस्ट्री थी, मगर वो मारवाड़ी थोड़ा सा, मैं यार जैन तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव, मुझे होगा क्या, नहीं आ जाएगा बोले। किया उसको। मैं बोला मैं हूं ना, मदद करूँ, हेल्प करूंगा। और सचमुच दोस्तों द थिंग चेंज। अब कैसा था, पहले तो वो लगा, अभी थोड़ी एंगेज भी हो गई थी, और दूसरा मैं लेट भी आया ना तो शी वॉज नॉट माइंडिंग, बिकॉज शी हैड गॉट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू विच इज बीन टोटली गेट इट सॉल्व बाय मी। फ्री हो गया। तो ऐसी अगर समझो आपके घर की अगर परिस्थिति हुई ना, तो ऐसा कुछ तो भी आइडिया करो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्मूथली द थिंग्स विल बी ऑल राइट। तो कहने का मतलब यह है आपको कि उसके बाद में भी अभी एजुकेशन में आने के बाद माय स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर द एजुकेशन इज अ नीड बेस्ड प्रैक्टिकल एजुकेशन with a human value, Indian values is to be inculcated. I want to make this generation as a thinker. There should not be that they are
लाइक ए एग्जाम ओरिएंटेड, जिसमें पढ़ाई सिर्फ लादी जाती है, समझ नहीं होती। इसलिए माई इन एजुकेशन इट्स ऑल इंटरैक्टिव, टोटली इंटरैक्टिव, वेदर ही इज 3rd स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड। परसों दिन एक ही क्लास में ऐसा बैठा था, फॉर दैट मैडम शी वॉज टीचिंग द सब्जेक्ट सेंसेस। इतना सुंदर मुझे अच्छा लगा। सेंसेस के लिए उसने क्या किया, शी ब्रॉट सर्टन थिंग्स, और फिर फ्लावर्स बताए, बच्चा ये क्या है, फ्लावर कौन से कलर का है, रेड। ये क्या है, फ्लावर्स कौन से कलर का है, व्हाइट। कैसे मालूम पड़ा, देखने से। सो दैट सेंस, अब सुगंध लो उसका। एक बच्चा और कैसे, वो भी, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग देम, कि बच्चों को नहीं तो अब जनरल आइडिया क्या रहती है, कोई पढ़ाने के लिए आते हैं और जो बच्चे को आंसर आता है वो हाथ ऊपर करता है और उसको ये दिया जाता है, भैया हियर नो। जो बच्चों को नहीं आता है उसको अगर तुम सिखाओ तो फिर वो सवाल ही नहीं, बाकी सबको आएगा। सो जो बच्चे नहीं ये कर सकते हैं उसके पास जाके उनसे पढ़ाओ। सो उसके पास गई, एक बच्चा था, वह तभी आंसर नहीं दे रहा, बाद में उसको उठाया तो फिर भी आंसर नहीं दे रहा। देन शी हैड ए चॉकलेट, शी गेव दैट चॉकलेट टू दैट बॉय। खाया, कैसा लगा, बहुत अच्छा। अरे क्या बात कर रहे हो, कैसे मालूम पड़ा तुझे, टंग से। ओह दैट्स, दिस इज दैट द सेंस, उसको बताया। दैट टंग का वो जो है उसका सेंस, कहने का मतलब है कि दिस इज हाउ, अभी एमबीए का है, एमबीए में भी हम वही कर रहे हैं कि बच्चे शुड गो टू द इंडस्ट्री और अलग अलग कारपोरेट में और ये करें। और आई वांट टू एस्टैब्लिश एन यूनिवर्सिटी व्हिच इज रियली एन वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। सी टेक्नोलॉजिकली, infrastructure wise, we can bring anything. We have got money. I have kept 1,000 crore rupees only to invest for this university. So I can bring anything there. But मुझे आत्मा लाना है उसका. And that's my objective. That's my target in coming 15 years. कि जहाँ पे मैं एक्सपर्ट से अगर मैं वो कर सकूँ, उसमें अगर मैं सक्सेसफुल हूँ कि बच्चों के इसमें जो है वो थिंकर बने, थिंकिंग के हिसाब से काम करे, समझ के काम करे, जिनका फंडामेंटल्स क्लियर है, जिनकी लाइन ऑफ एक्शन तैयार है। एंड एवरी स्टूडेंट, भले लिमिटेड स्टूडेंट मैं लूँ, मगर उनका कि जो ऑलवेज थिंकिंग अबाउ एंड बियॉन्ड व्हाट ही इज डूइंग, उससे अगर होता है, आई विल से दैट यस, कि आई हैव गिवन एन स्क्विरल कंट्रीब्यूशन टू माय कंट्री हु इज गोइंग टू बी एन डेवलप्ड और मे बी अ सुपर पावर। दोस्तों, ये मैं तुम्हें क्यों कह रहा हूं, इसलिए ये कह रहा हूं कि इसी तरह से अपनी जीवन की ओर देखो। टुडे आई गॉट एवरीथिंग, लिटरली माय डेली प्रॉफिट इज 1 करोड़ रुपीस। आज मुझे बताइए कि और उसमें क्या चाहिए। माय सन, माय डॉटर इन लॉ, माय ब्रदर इन लॉ, एवरीथिंग, एवरीबडी, मेरा सन इन लॉ, माय सिस्टर, एवरी इज वेल ऑफ, सब कुछ है आज भी, मगर सोच है वो कि कुछ तो भी ऐसा करो, कुछ तो भी ऐसे करते रहूं कि जो मेरा सोल, मेरा हृदय मुझे कहे कि तुझे जिंदगी दी है, उस जिंदगी का तू कुछ तो भी फायदा कर लिया। आंखें बंद करने के पहले उस इंस्पिरेशन से, उस आनंद से जाओ, उस मजे से जाओ कि जिसकी वजह से मुझे लगे कि यस आई डिड समथिंग। अदरवाइज एक छोटा सा नकुड़ कीचड़ में रहने वाला कीड़ा भी है, वो भी आता है आगे और जो है उसकी उत्पत्ति और आगे बढ़ता है और एक दिन मर जाता है विदाउट एनी रिकॉग्नाइजेशन। कोई मजा नहीं उस लाइफ में। आप सोचो, अगर सोच के सचमुच आपको लगता है कि यू, एंड एक बात तो और डेफिनेटली कहता हूं, अगर किसी ने मुझे तुम जैसे बैठे हो वैसा अगर रहता और उस वक्त मुझे कभी बताता था कि तू ये कर सकता था, तो नो, आई एम टेलिंग यू, पागल हो गए क्या, क्या बात कर रहा है तू, इम्पॉसिबल है। क्या खाने की नहीं पड़ी है वहां पर, क्या बात कर रहा है कि तू मैं इतना ये होगा। मगर एवरीबडी इज हैविंग अ पोटेंशियल इनसाइड। ओनली द बात यही है, दिन जब आता है, सुबह जो होती है, हम लोग बस सुबह में किसी बात में सोच नहीं अपनी, हाँ भाई ये क्लाइंट को जाना, वो क्लाइंट को जाना, वो क्लाइंट को जाना, कोई उसके बारे में, मगर लाइफ के बारे में अपन कभी सोचते नहीं, अपने बारे में कभी सोचते नहीं, अपने इनर माइंड को भी कभी हम सोचते नहीं, कभी टाइम ही नहीं देते हम लोग उसको।
और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक ऑर्डिनरी दिन में सुबह से उठते, जैसा दिन आता है उस हिसाब से करते हैं, शाम हो जाती है, सो जाते हैं, दिन दूसरा होता है। सोचो ना, जरूर सोचो, एवरीबडी शुड थिंक। क्या करते हो आप बताइए, सोचो, अपने लाइफ के बारे में लिखो, फिर तुम्हें लगेगा इससे कोई अलग नहीं है। अगर सोचने लगोगे, अपने बारे में कुछ तो भी टारगेट बनाओगे, मुझे ये करना है, मैं ये कर सकता हूँ, वो करता हूँ, बहुत पोटेंशियल है अपने में। यू आर नॉट यूटिलाइजिंग 0.5%। मैं भी कहाँ मेरा यूज कर रहा हूँ पूरा इसका, उसके बावजूद जैसे कभी अभी किसी ने बताया था कि एक स्टेज के ऊपर जब तुम दूसरे स्टेज में जाते हो और तुम्हें दिखता है कि होराइजन इज इंक्रीजिंग। जैसे जैसे तुम्हारी डेवलपमेंट होती जाएगी, या कोई संगीतकार को तुम बोलो कि जो वो मास्टर और महर्षि हो जाता है, वो बोलता है कि नहीं अभी तो मैंने तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ देखना है। इट इज लाइक दैट, वर्ल्ड इज सो मच एंड लाइफ इज रियली ब्यूटीफुल। यू हैव टू मेक इट, डू इट इन सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन एंड प्रॉपर वे। मैं जो आपको कह रहा हूं, कल आप यहां पे आओगे और आपकी लाइफ स्टोरी बताओगे। These people will call you for this inspiration. Give that inspiration to the people. मुझे यहाँ बुलाया, आपने पेशेंसली मेरा हेयरिंग किया, बहुत अच्छा है। इन्होंने मुझे पूछा था कि बीओटी के बारे में। बीओटी इज बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, वेयर वी स्पेंड द मनी, वी बिल्ड द रोड। जैसे आपने बॉम्बे नासिक देखा होगा, या तुम्हारी जो एंट्री के वक्त में जो पैसे तुम वहाँ देते हो, तो उसमें एमएसआर ने डिसीजन करके कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो ऐसे जो रोड हम बनाते हैं और उसमें पैसे लगाते हैं, एंड देन वी रिकवर इट फॉर 10 years, 20 years, 25 years, लाइक दैट। दिस इज व्हाट द बीओटी इज। नाउ आई गिव यू 5 minutes, जस्ट मुझे आपको अगर कोई किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो जरूर मुझे पूछिए, आई विल बी मोस्ट हैप्पी। यस, क्या बात है डियर, आई एम वेरी हैप्पी, टेल मी। आपकी एक और क्वालिटी मुझे मालूम है, आपने बताई नहीं है, आप मोहम्मद रफी की आवाज में बड़ा अच्छा गाना गाते हैं। हाँ दोस्तों, एक बात तो देखिए, और मैं चाहता हूं आज की मेरी जो लाइफ है ना, दैट इज द बेस्ट लाइफ। आई गेट अप एट 5 o'clock in the morning, गो फॉर ए वॉक, डू योगा। उसके बाद में आने के बाद में अपना स्नान वगैरह करके 8:30 9 बजे मैं मेरे कॉलेज स्कूल में चले जाता हूँ। 2 बजे वो वहाँ का पूरा काम खत्म करके घर पे आता हूँ, खाना खाता हूँ। तब तक मेरे दोनों पोते आते हैं, उनके साथ में खेलता हूँ, एंजॉय करता हूँ, फिर वो भी सोते हैं, मैं सो जाता हूँ। 4 साढ़े 4 बजे उठता हूँ, 2-2.5 घंटे तक रियाज करता हूँ, गाना गाता हूँ, विच इज माई हार्ट रियली। 2-2.5 घंटा आई रियली एंजॉय। एवरी 6 months आई गो अब्रॉड, एवरी टाइम आई गो टू अब्रॉड। मैं तुम्हें बताया ना कि एक दफे तुम्हारी एक स्टाइल आ जाती है ना, उसके बाद में तो लाइफ तुम चाहिए जैसा उसको बनाओ, उसको एनग्रेव करो। इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लाइफ आई एम टेलिंग। कटारिया जी, 2 पंक्ति हो जाए मोहम्मद रफी की आवाज में। अच्छा, पंक्तियां तो नहीं कहता हूं, मगर वो मगर ठीक है भाई, ये है हरिओ 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 मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मोहे तुम बिन बिगड़े सगरे साथ, ओ बिनती करत हूँ रखियो लाज, मन तड़पत हरि दर्शन